जय जोड़े माता, जय शीतला माता। दोस्तों, मैं कुछ सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन वो मेहनत रंग लाई है। मैं मेहनत कर रहा था लोगों को जगाने की, मैं मेहनत कर रहा था लोगों को समझाने की, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई बाहर से आकर कोई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। लड़ाई आपकी है, ज़रूरत आपकी है, चीज़ आपकी है, तो योद्धा भी आपको ही बनना पड़ेगा। कल एक वीडियो देखा मैंने बिलावर का, जब वहाँ के लोगों ने भगा दिया PWD R&V डिवीज़न बिलावर के डिपार्टमेंट को। लोग जाग चुके हैं। और एक वीडियो देखा मैंने बनी का, जहाँ कच्चा पत्थर क्रेट्स के अंदर यूज़ हो रहा था, और उस बंदे ने बहुत अच्छा कहा है कि स्लिप्स रिमूवल का टेंडर अलग से होता है, लेकिन आप वही पत्थर उठाकर क्रेट में भर रहे हो और स्लिप्स भी हटा रहे हो, उसका चार्ज अलग से ले रहे हो, क्रेट भर रहे हो उसका अलग से चार्ज ले रहे हो, और कैरेज ले रहे हो 20-25 किलोमीटर की। कि पत्थर जो भरा गया उसका कैरेज, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से जो कैरेज है वो 20-25 किलोमीटर की आप कैरेज ले रहे हो। डबल प्रॉफिट ले रहे हो एक ही आइटम का। एक ही आइटम को उठा रहे हो, वहाँ से स्लिप से पत्थर उठाकर कच्चा पत्थर क्रेट में भर रहे हो और चार्ज ले रहे हो दो जगह। एक स्लिप्स रिमूवल का कि स्लिप हटी, और दूसरा क्रेट भरे, उसके लिए पत्थर बाहर से आया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जिस तरह से लोग जाग रहे हैं, उस तरह से अब लगता है कि ये लोग करप्टेड ऑफिसर्स को, करप्टेड इंजीनियर्स को जो है वो सही राह दिखा देंगे। लेकिन मेरा युद्ध यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये युद्ध चलेगा और तब तक चलेगा जब तक कि हर एक नागरिक जाग नहीं जाता। तुम्हारे गांव में टैंकी बन रही है, तुम्हारे गांव में आर बाल बन रही है, तुम्हारे गांव में बी बाल बन रही है, तुम्हारे गांव में बौली बन रही है, तुम्हारे गांव में टैंक, वाटर टैंक बन रहा है, तुम्हारे गांव में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट से या यूटी की तरफ से, उस पर ध्यान देना आपका काम है, आप लोगों का काम है। चीज़ आपके गांव की है, आपके टैक्स से वसूले हुए पैसे से बन रही है। ठेकेदार की गलती नहीं है जनाब। यहाँ ठेकेदार ने जो रेट कोट किया है वो उसमें काम कर लेगा, लेकिन 30% 40% जब डिपार्टमेंट को कमीशन देना पड़ेगा तो वो चोरी करेगा। वो चोरी करेगा तो इंजीनियर उसको अलो करेगा, पास करेगा, और उसका गंदा काम भी जो है वो अप्रूव होगा, इसकी कमीशन लेगा। अगर जेई सख्त हो जाए और जेई गलती करता भी है तो AEE सख्त हो जाए तो जेई या ठेकेदार गलती नहीं कर सकते। और अगर जेई AEE ठेकेदार गलत कर रहे हैं तो एक्शन सख्त हो जाए तो भी डिपार्टमेंट गलती नहीं कर सकता। मगर सब पैनल ही अपने अपने शेर को देख रहा है तो कहाँ से ठीक होगा। मगर इसे ठीक करने के लिए लोगों को जागना होगा। आप सोचोगे कोई सरकारें आएंगी, आप सोचोगे कि कोई डिपार्टमेंट आएगा इसको ठीक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैं उन करप्ट इंजीनियरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी तरह हर सैनिक सोचने लगे, यो दुश्मन की गोलियाँ इस कड़कती धूप में बॉर्डर पर खड़ा होकर, इतनी गर्मी में आप AC के रूम में बैठकर तनख्वाह भी ले रहे हो और करप्शन भी कर रहे हो, डट के कर रहे हो, और आपके रोडों पर चलते हुए लोग मर रहे हैं, आपकी रोडों की बनाई हुई दीवारों के नीचे आकर लोग मर रहे हैं, और आपको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इस तरह बॉर्डर पर बैठा वो नौजवान सोचे जो अपनी जान की परवाह किए बिना और अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों की परवाह किए बिना इस देश की सुरक्षा करता है। आप तो अपने बीवी बच्चों के लिए करप्शन कर लेते हो, और आपको बचाने के लिए 2018-19 की एंटी करप्शन ब्यूरो सपोर्ट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा कलंक है इस देश पर। दोस्तों,
इनको सुधारना आपकी ड्यूटी है, इनको सुधारना आपका काम है। ठेकेदार गलत नहीं होता, ठेकेदार गलती कर भी नहीं सकता अगर डिपार्टमेंट सख्त हो जाए तो, लेकिन गलती होती है डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट जो है वो चाहकर ठेकेदार को गलती करने पर मजबूर करता है। वो अपनी जो कमीशन है वो डिसाइड करता है कि 30% पक्के काम में और 40% कच्चे काम में। कच्चे काम अर्थवर्क काम, मिट्टी का काम, और पक्का काम बजरी का, रेत का, उसमें 30%। अगर आप आज बंद कर दो लेना, काम सारा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बॉर्डर पर बैठा हुआ नौजवान अगर इन लोगों की तरह सोचे और अपने घर के बारे में सोचे और पैसा लेकर लोगों को अलो करे या मिलिटेंट्स को अलो करे या दुश्मनों को अलो करे कि आप देश के अंदर आइए, आराम से चले जाइए, वो पीठ उधर कर कर खड़ा हो जाए करप्शन लेकर, पैसा लेकर, क्योंकि उसको भी तो अपना घर प्यारा है। वो तो बॉर्डर की धूप में, कलकती धूप में, सर्दियों में -0 डिग्री टेम्परेचर पे काम करता है। कर सकते हैं जो इंजीनियर एक भी दिन जो एसी में बैठते हैं, करोड़ों रुपए की लूट करते हैं, और उनको बचाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो मदद करता है 2018-19 का। और खुला आप सोचिए 2014 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर डर फैल गया था कि अब प्रधानमंत्री जो हैं वो ऑनेस्ट आए हैं, और ऑफिसरों के अंदर एक बहुत बड़ा डर था कि करप्शन ख़त्म होने की कगार पर थी। लेकिन 2018-19 के एंटी करप्शन ब्यूरो के फैसले ने, जो पुरुषोत्तम लाल फोंसा के हक में किया हुआ फ़ैसला है जिसने डटकर करप्शन की है, उस फैसले ने ये साबित कर दिया कि हम प्रधानमंत्री जी से भी नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते, और हम खुला निमंत्रण देते हैं सरकारी अफसरों को कि आप डटकर करप्शन करिए, हमारे पास आइए, वी सेव यू, हम बचाएंगे आपको। वो हम कैसे बचाएंगे, वो तरीके हमारे पास हैं। लेकिन दोस्तों, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है। लेकिन मैं उनके बीबी बच्चों को, ऐसे करप्ट ऑफिसरों के बीबी बच्चों को पूछना चाहता हूँ कि अगर बॉर्डर पर बैठा हुआ सैनिक या पुलवामा के वो 40 सैनिक जो शहीद हुए, अगर वो भी अपने परिवार के बारे में सोचते और अलो करते करप्शन को और अपनी ड्यूटी से मुंह फेर लेते, जब बॉर्डर की इस झुलसती हुई गर्मी में इतने मोटे मोटे शूज़ पहनकर और इतनी यूनिफॉर्म पहनकर और इतना वजन उठाकर और इतनी हैवी राइफ़ल लेकर बॉर्डर पर बैठे हैं इतनी कड़कती धूप में, वो लोग अगर करप्शन लेकर दुश्मन को अलो करें कि हमें भी अपने घर से प्यार है भाई, हमें पैसे दे दो, आप देश के अंदर जो मर्जी करो, तो एसी में बैठने वाले अफसरों के बीवी बच्चों का क्या होगा? नतीजे सोचे हैं इसके कभी? दोस्तों, ईमानदारी से काम करने के लिए इनको फोर्स करो। ये आपको जागना होगा, मेरे देश के लोगों को जागना होगा। आप सोचोगे कि कोई सरकार आएगी इनको ठीक करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई डिपार्टमेंट आएगा इनको ठीक करेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। मैंने एप्लीकेशन दी थी एंटी करप्शन ब्यूरो को 2018-19 को, क्या नतीजा आया? उन्होंने फेरबदल करके पुरुषोत्तम लाल फोंसा जी 2 टर्म्स यहाँ रहे हैं, 2012 से 2014 और 2016 से 2017 के बीच में। लेकिन उन्होंने 2016 और 17 का जो सेफ टाइम पीरियड था उसकी इंक्वायरी की, 2012 और 14 का जो टाइम पीरियड था उसकी इंक्वायरी नहीं की। मैंने फिर से लिखा है, और अब देखना बाकी है कि अब फिर से कोई अनपढ़ों जैसी कहानी लिखकर फाइल को बंद करने की कोशिश करते हैं या इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हैं। ये तो डिपार्टमेंटों को उंगली पकड़ पकड़ कर चलाने वाली बात हो गई, इनको दिखाने वाली बात हो गई कि करप्शन किस ईयर में हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और उसके बाद भी ये आंखें मूंद रहे हैं।
अपने फ़र्ज से पीछे हट रहे हैं, अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर कर हायर अथॉरिटीज़ को गलत जो है वो संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, जब तक आप नहीं जागोगे तब तक ये सुधरने वाला कोई नहीं है। देखते हैं अब सही ढंग से इस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बार बार कहने के बाद कम से कम 2 लोग तो जागे जिन्होंने वीडियो बनाया। बिलावर और बनी डुगैन का वीडियो है PM जसवाई का, जिन्होंने डटकर बात कही है और डिपार्टमेंट की गलतियों की पोल खोली है। अभी बहुत से वीडियो आने बाकी हैं और मुझे हर नागरिक जागरूक चाहिए, हर आदमी जागता हुआ चाहिए। सो जाओगे तो मारे जाओगे। जय धन्यवाद, जय माता दी।